तुम? क्या करने चले थे? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारे बिना जीने से अच्छा मर जाना। क्या? देखो नूपुर, हम तुमको धोखा नहीं देना चाहते। हम बस चाहते थे कि इन सब चीजों का तुम्हारे खेल पे कोई असर ना पड़े। एक बार तुम नेशनल गेम जीत जाओ, उसके बाद हम तुम्हें सब बता देंगे कि हम तुमसे 10 साल बड़े हैं, हम शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को, खुद को तुमसे प्यार करने से नहीं रोक पाए। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। सुनो, देखो यहाँ पर ना हम लोगों को ना एक साथ कोई जीने नहीं देगा। हम लोग ऐसा करते हैं ना, हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, ऐसी जगह भाग चलते हैं जहाँ पर हम लोगों को एक दूसरे से प्यार करने से कोई रोक ना पाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम प्यार के नाम पे ऐसे कैसे आंख मूंद के किसी भी इंसान पे यकीन कर लेते हैं? आप ही बताइए। अच्छा बुरा तो हर कोई हो सकता है, लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं उसकी कोई भी बुराई हमें नजर नहीं आती। नूपुर ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया, वो भी एक ऐसे आदमी के भरोसे जिसने अपने रिश्ते की बुनियादी झूठ पे रखी थी। ऐसा करना चाहिए था उसे। क्या लगता है आपको? क्या देखो, वो सब शांत रहो, पहले हम जो कह रहे हैं वो करो। और अभी हम फोन रख रहे हैं, घर आके बात करेंगे। हाँ, और हाँ सुनो, कहीं जाना नहीं। क्या हुआ सर? क्या हुआ? अरे होना क्या है, हमारे छोटे भ्राताश्री हैं, उन्हें पुलिस की नौकरी ही नहीं करनी है। कहते हैं पुलिस वालों की कोई जिंदगी है, वो घर वालों को समय नहीं दे पाते हैं, मामूली सी तनख्वाह के लिए चोर उचक्के खूनियों के पीछे भागते हैं। ये लॉजिक है उनका। तो सही तो कह रहा है सर। क्या यादव, इसमें क्या सही है? सर वो रणविजय के घर के बाहर हंगामा हो रहा है। सर वो रणविजय जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी सर, नूपुर और वो घर से गायब है। जल्दी चलिए सर, लोग मरने मारने पर उतारू हो चुके हैं। अरे चलो तुम बाहर आते हैं तो मैं तो आना। अरे बता दो हमारी बिटिया कहाँ है, वरना अच्छा नहीं होगा। हम क्या बताएं? तुम बताओ हमारा भाई कहाँ है, क्या किया उसके साथ तुम लोगों ने? तुम बताओ। क्या मामला चल रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? और ये ताला क्यों लगा रखा? खोलो इसे पहले। साहब हमारी बिटिया कल से गायब है। कलौंडा हमारी बिटिया को लेकर भाग गया है। सर आप इनसे पूछिए हमारे भाई के साथ क्या किया, मार वार तो नहीं दिया उसको? चुप, दोनों कल से गायब हैं और आप लोगों ने अभी तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं की है? और यह तमाशा खड़ा कर रखा है। अब आप आ गए हैं, आप ही पूछिए कहाँ गायब किया है इन लोगों ने मेरी बच्ची को। अरे आपकी बच्ची ने घर बर्बाद कर दिया है हमारा, और आपका ये लौंडा हमें धमका रहा है कि रणविजय भैया को मार देगा। हाँ शांत रहिए। सर हम लोग कल से 100 फोन कर चुके हैं, भैया को फोन भी नहीं उठा रहे। हमको पता नहीं मेरा भाई का। हमारा तो चिप बहुत ही घबरा रहा है साहब, जरूर इन्होंने कुछ गलत किया है। हाँ सर। अरे तुम लोगों की मिली भगत हो। बोला ना चुप। फोन लगाओ उसे। हेलो रणविजय। नहीं, हम विक्की बोल रहे हैं। आप कौन? विक्की? मैं इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर बोल रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए बोलिए। कहाँ हो तुम? मैं तो बेंगलोर में हूँ सर। बेंगलोर में? रणविजय को फोन दो। साहब वो रणविजय सर तो यहाँ पे नहीं है, हमें नहीं पता वो कहाँ है अभी। रणविजय तुम्हारे साथ नहीं है तो उसका मोबाइल तुम्हारे पास कैसे है? सर यही तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ हम सामान निकाले तो देखे कि कपड़े के बीच में मोबाइल पड़ा हुआ था। देखो ये नूपुर और रणविजय कल से गायब है, सीधे सीधे बताओ दोनों कहाँ हैं? क्या कल से गायब है? सर हमको नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। हो सकता है वो हमारे घर पे होंगे, क्योंकि उनके पास हमारे घर की डुप्लीकेट चाबी होती है। आप एक बार वहाँ पे ट्राई कर लीजिए ना। तुम बेंगलोर में हो ना? वहाँ कहाँ पे हो? ये वेलवेट होटल। होटल से चेकआउट करो और तुरंत यहाँ पहुँचो। जी सर। चलो विक्की के घर। यही है ना? सब दरवाजा खुला हुआ है। लगता दोनों अंदर ही हैं। लगता है दोनों के सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है। सर ये ट्रेन टिकट।
दोनों साथ में भागने वाले थे, पहले से पूरी प्लानिंग की हुई थी। तो वो बैग चेक करो, मेडल्स मिले? नहीं सर, सिर्फ रणविजय के कपड़े हैं। इसके घर वालों से मेडल्स का फोटो ले लो, सारे पुलिस स्टेशन, सारे खबरियों को, और हाँ ज्वेलर्स को भी भिजवाओ, हो सकता है कोई बेचने की कोशिश करे। ठीक है सर। सर मर्डर वेपन्स तो मिल नहीं रहा। काम करो, इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। क्या था? हाँ सर। बैंगलोर पुलिस को फ़ोन लगाओ, उनसे कहो कि विक्की को उसके होटल से उठाए। लेकिन उसे तो फ़ोन किया है, आ ही रहा होगा सर। चूहा है, भाग सकता है। तो नूपुर तुम्हें अच्छी लगती थी? ये क्या कह रहे हैं सर आप? अरे नूपुर तो रणविजय सर की गर्लफ्रेंड थी। तभी तो ये नूपुर रणविजय के साथ भाग रही थी और तुमने दोनों को मार दिया, है ना? नहीं सर, अरे भला मैं क्यों मारूंगा उन दोनों को? तो ये बता, रणविजय का फोन तुम्हारे बैग में और दोनों की लाश तुम्हारे घर में, कैसे? सर हमको सच में कुछ नहीं पता। हम बैंगलोर जाने से पहले एक बार रणविजय सर के घर पे गए थे। अच्छा सर जी, अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम विजयी होकर के आए। अरे एकदम विजयी होकर के आओगे भाई, जाओ अच्छे से जाओ। हाँ, नाम नहीं डुबाना हमारा। आप ख्याल रखिएगा अपना। बिल्कुल बिल्कुल अलन टॉप। बस सर, उसके बाद फिर हम बैंगलोर चले गए और जब सामान निकाले तो देखिए उसके अंदर मोबाइल भी था। फिर आपका फ़ोन आया और हम अपना गेम छोड़कर यहाँ चले आए। एक बात बताओ, तुम्हारे घर की चाबी रणविजय के पास कैसे होती थी? सर उनके घर में बहुत शोर शराबा होता था और वो मेरे घर पे आके ही अपना काम करते थे या फिर कुछ पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे नूपुर भी वहाँ आने लगी और इस तरह वो दोनों वहाँ पर मिला करते थे। लगे जाओ उसे। सर मेरा यकीन कीजिए सर। सर सर मैं कसम से कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ अम्मा बोलिए। हाँ अम्मा तो आनंद को बोलिए ना, वो करेगा। अरे आपके पूजा कराने से या रंग बिरंगी अंगूठियां पहनने से उसे अकल नहीं आने वाली है। हाँ ठीक है, हम घर आके बात करेंगे, अभी रखते हैं। हाँ सर, ये विक्की के बैंगलोर टिकट का कॉपी है और ये उसका कॉल रिकॉर्ड। सर रिकॉर्ड के हिसाब से विक्की सीधे रणविजय के घर ही गया था और रणविजय के घर से निकलने के बाद रेलवे स्टेशन वो वापस लौटकर अपने घर नहीं गया सर। हाँ तो हो सकता है रणविजय ने विक्की के बैग में अपना मोबाइल डाल दिया हो। सर हो सकता है, लेकिन रणविजय ऐसा क्यों करेगा? हमें गुमराह करने के लिए, और क्या। देखो ये रणविजय नूपुर के साथ भागने वाला था, उसे पता है कि घर वाले पुलिस के पास आएंगे, तो हमें गुमराह करने के लिए उसने अपना फ़ोन विक्की के बैग में डाल दिया। याद आओ, ये देखो कि ये रणविजय के घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या? पता तो चले ये घर से बाहर कब निकला था। ठीक है सर, देखता हूँ। हम चलते हैं माँ। नहीं बेटा, अब तू यहीं रुक जा। किस वक्त से रुक जाए माँ? उन्होंने तो हमें कभी अपनाया ही नहीं। सर रणविजय के घर के पास एक दवाई की दुकान है, ये वहाँ का सीसीटीवी फुटेज है सर। इसमें रणविजय का घर साफ साफ दिखाई दे रहा है और एक खास बात भी है सर। दिखाओ, ये देखिए सर। तो पहले ये विक्की निकला, फिर रणविजय अपना सामान लेके बाहर निकला और उसके पीछे पीछे रमन भी गया। ये रमन कहाँ गया था? हाँ सर, हम बाहर गए थे मगर भाई के पीछे नहीं, हम बाल कटवाने गए थे सर। ऐसे कौन से द्रौपदी जितने लंबे बाल थे तुम्हारे जो कटवाने में 2 घंटे लग गए? वैसे सीसीटीवी फुटेज देखा हमने, उसमें तो बाल तुम्हारे कटे हुए नहीं लग रहे। हाँ सर, असल में वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उसी में हमको समय लग गया। कहाँ गए थे बाल कटवाने? ये लड़का आया था यहाँ पे? हाँ साहब, ये आदमी तो आया था हमारी दुकान पर। अरे यार, और कितनी देर बैठा रहेगा यहाँ पे आदमी? अरे इनके बाद आप ही का तो नंबर है, 2 मिनट और इंतजार कर लो यार। क्या इनके बाद आप ही का नंबर है? ये बैठे थे बाल कटवाने, अब ये दाढ़ी बनवा रहे हैं, बाद में बोलेंगे हमारा हेड मसाज भी कर दो। हम क्या बैठे रहेंगे यहाँ बेवकूफ की तरह? तुमको क्या पता अजमेर है? ऐसा है
तुमसे बात नहीं कर रहे, इनसे बात कर रहे हैं। अरे हम भी पैसे दिए हैं, कोई फालतू में काम थोड़ी करा रहे हैं। तमीज से बात करो हमसे, समझे? या तुम ही नहीं हो कस्टमर, हम भी कस्टमर हैं। रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं हम। और सुनो, हम ऐसे ही बोलते हैं, ज्यादा जल्दी है ना तो कहीं और जाओ। चलो निकले यहाँ से। हाथ का लगा, निकलो यहाँ से। हाथ मत लगा। निकल। और वो ऐसे ही वापस चला गया था साहब, बाल वाल भी नहीं कटवाए थे। कितनी देर रुका था यहाँ पे? साहब यही कोई 8-10 मिनट ठहरा था और इतनी देर में ही झगड़ा करने लगा था। रमन कुमार, तुम्हारी सारी रामायण तो हमने पढ़ लिया, पर यह समझ में नहीं आया कि तुम्हें जाने की जल्दी कहाँ थी। कहीं नहीं साहब। रणविजय को मारने की प्लानिंग चल रही थी क्या दिमाग में? जानबूझ के तुम वहाँ सैलून में गए, वहाँ हंगामा किया ताकि बाद में पुलिस को बता सको कि मैं वहाँ था? नहीं साहब। अच्छा चलो मान लिया तुम सैलून में गए थे, बाकी के 2 घंटे कहाँ थे तुम? मोबाइल की डिटेल निकाली यादव जी ने, तो मोबाइल भी घर पे छोड़ के गए। ऐसे ही बाहर रहते थे साहब, हमको कोई काम धंधा नहीं था। एक धंधा शुरू किया था, वो भी ठप पड़ गया। भैया ने उसमें पैसे लगाए थे, तो वो भी हमको ताने मारते रहते थे। और घर जाओ तो बीवी कहती थी कि घर पे बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं करते। भाई हमको बोलता था कि मेरे टुकड़ों पे पलते हो। तो साहब हम बाहर बाहर ज़्यादा रहते थे, कहीं भी बैठे रहते थे साहब, कोई ठिकाना नहीं था हमारा। तुम्हारे सारे ठिकाने तो हम पता कर ही लेंगे, और ये भी पता कर लेंगे कि तुमने उसे मारा या नहीं। यादव सर। इस रमन पे नजर रखवाओ। ठीक है सर। सर वो पीएम रिपोर्ट आई सर। देखो क्या खुलासा हुआ है। सर रणविजय और नुपुर, इन दोनों के सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया। लेकिन सर नुपुर के सर पर जो चोट लगी है वो रणविजय के सर की चोट की तुलना में काफी गहरी है। मतलब मारने वाले ने नुपुर को पूरी ताकत के साथ मारा। और सर दोनों की बॉडी पे कहीं कोई स्ट्रगल का निशान नहीं है। अच्छा यादव जी। हाँ सर। आप नूपुर बन जाओ। क्या? मान लो थोड़ी देर के लिए आप नूपुर हैं, थोड़ा क्राइम सीन क्रिएट करते हैं। शर्मा तुम हो रणविजय और मैं कातिल। अब ये नूपुर रणविजय के साथ भागना चाहती थी, है ना? अब ये दोनों यहाँ विक्की के घर पे मिले। हाँ, अब ये कातिल ने रणविजय को यहाँ मारा। ये नूपुर चिल्लाई तो कातिल ने नूपुर को सामने से मारा। हो सकता है सर। और क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि कातिल 2 लोग हों, तो पहले एक ने रणविजय को पीछे से मारा, ये चीख के भागी, तो एक ने पीछे से पकड़ा और दूसरे ने सामने से मारा। हाँ? सर मुझे लगता है ऐसा ही हुआ होगा। ना, एक संभावना तो और भी है। देखो नूपुर अपना सामान लेकर नहीं आई थी, अब हो सकता है नूपुर ने रणविजय के साथ भागने से इनकार कर दिया हो। अब रणविजय ठहरा गुस्से वाला आदमी, तो उसने गुस्से में नूपुर को मार दिया। जो तीसरा आदमी था उसने फिर रणविजय को मार दिया। इसीलिए नूपुर के सिर पे जो चोट है वो ज्यादा गहरी है और रणविजय के सिर पे जो चोट है वो हल्की है। वैसे सर एक संभावना और हो सकती है। हो सकता है कि नुपुर रणविजय से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। उसने रणविजय से कहा हो कि हम तुम्हारे साथ भागेंगे, लेकिन उसका असली मकसद रणविजय के साथ भागना नहीं, बल्कि उसे मरवाना हो। जी हम तो आपकी सेवा के लिए ही है। हाँ जी नमस्कार। सर बोलिए दादा जी। सर बाकी सबका फोन तो घर में ही था, लेकिन नुपुर का भाई केशव और उसका मंगेतर दीपक, इन दोनों का फोन उस एरिया में एक्टिव था। देखो सच सच बता दो, मैं तो कहता हूँ युधिष्ठिर बन जाओ, दुर्योधन बनने की कोशिश मत करो, वरना भीम है हमारे पास। देखो हमें ये तो पता चल गया कि क्यों मारा, लेकिन कैसे मारा, किस चीज से मारा, ये बताओ। सर उस दिन नुपुर दीदी को हम लेके गए थे। भाई हैं हम आपके, भले ही छोटे से ही, और हर भाई अपनी बहन की खुशी ही चाहता है। अगर आप इनके साथ खुश हैं तो यही सही। सर नुपुर दीदी ने हमें बताया था कि वो लोग भागने वाले हैं, और सर हम उनकी मदद कर रहे थे। सर उस दिन हम नुपुर दीदी को लेके गए और नुपुर दी अंदर गई और हम बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद जब हम अंदर गए
दीदी 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 दीदी, तूने मारा मेरी दीदी को? सर इसने हमारी नुपुर दीदी को मार दिया सर। सर ये झूठ बोला सर, इसी ने सर उन दोनों को मारा है सर। ये तो अपनी बहन तक को धोखा दे रहा था सर। बस आप इतना बताइए, उस रणविजय को मारने में आप मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, बस आप इतना बताइए। ठीक है। हम नूपुर से शादी करना चाहते थे, लेकिन हम जानते थे जब तक रणविजय जिंदा है ये नहीं हो सकता। तूने मारा मेरी दीदी को? तूने मारा मेरी दीदी को? कैसे तू पागल हो गया? हम अभी आए यार। सर नहीं सर इसलिए मारा है सर। सर उन दोनों को इसी ने मारा है सर। ये सारा इल्जाम मेरे सर पे मड़ के साफ साफ निकलना चाहता सर। सर ये झूठ बोल रहा है सर। नहीं सर, ये सर इसने मारा सर, हम सही बोल रहे हैं सर। शांति से पूछ रहे हैं, शांति से जवाब दो। जब तुम दोनों को एक दूसरे पे शक था तो पुलिस के पास क्यों नहीं आए? हाँ? सर अगर हम केशव का नाम लेते तो आप हमें छोड़ते थोड़ी ना सर। हाँ ये भी। और सर मारने का तो हम ही लोगों ने सोचा था ना। इंटेलिजेंट। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नूपुर दीदी भी इस सब में शामिल थी? नहीं, जब वो रणविजय के साथ भागने वाली थी तो अपना सामान लेके क्यों नहीं गई? सर उस दिन सुबह रणविजय की पत्नी नूपुर दीदी से मिलने आई थी और नूपुर दी को धमकी दी थी। सर उसके बाद नूपुर दीदी ने कहा कि वो रणविजय को मना कर देगी। सर क्या लगता है आपको? यादव जी एक बार को मान भी लें कि दोनों पट्टे सच बोल रहे हैं, तो फिर किरण ने नूपुर को आखिर ऐसी कौन सी धमकी दी जिससे डर के नूपुर ने जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया? साहब, आप मेरी बेटी से उस घटिया आदमी के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं? अरे तो पागल है, अभी भी उस घटिया आदमी के बारे में सोचती है, उससे प्यार करती है। ये आप नूपुर के घर गई थी उसे धमकाने? आप नूपुर के घर गए जरूर थे, लेकिन उसे धमकाने नहीं। तुम सचमुच बहुत सुंदर। रणविजय जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों तो हमेशा खुश रहोगे, लेकिन हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। बच्चे पे तरस खाओ, बाप होते हुए भी ये बिना बाप का हो जाएगा। हमारी बात हमें लग गई, हमारा बेटा सचमुच बिन बाप का हो गया। साहब, इतना घटिया आदमी था कि उसे कोई भी मार सकता है। वो इतना नीच था कि उसने अपने भवे को भी नहीं छोड़ा। पापा मतलब? साहब, उसकी भवे आई थी एक दिन। क्या हुआ मेघा? कोई परेशानी है? घर में कुछ हुआ? कैसे बताए दीदी? पता नहीं भैया को क्या हो गया। उन्होंने हम पे भी हाथ डाला था। यादव, मुझे ना इस रणविजय के छोटे भाई रमन पर भी शक है कि मेघा ने ये बात अपने पति को तो बताई होगी, और इसीलिए गुस्से में आकर इस रमन ने दोनों का खून कर दिया, और वो जानबूझ के अपना मोबाइल घर पे छोड़ के गया था। रणविजय ने कभी आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की? सच बताइएगा। ये मेरा छोटा भाई है, हमारा माथा इसे पकड़ करके दीवार के ऊपर ऐसे मारा। नहीं सर, इसने खुद अपना सर दीवार पे मार दिया सर। तो मैं जो कुछ कहना है बड़े साहब के सामने कहना। सर झूठ बोल रहे हैं। अरे इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? तुम घर में जाओ, हम देखते हैं। जाओ रमन। मिल गई शांति? शर्म नहीं आई ना आपको? शर्म तुम्हारे पति को आई? तुम्हारे पति की वजह से नूपुर हमसे अलग हो गई। अरे जरा सोचिए, आपकी एक बीवी है। नहीं प्यार करते हम उसको, पसंद नहीं वो हमको। अरे अब ये कौन सा प्यार का नया बुखार चढ़ा है आपको? अरे प्यार करना है तो अपनी पत्नी से कीजिए ना। छोड़ो बहू को। जाओ यहाँ से। तो तुमने हमको बताया क्यों नहीं? हम तुम्हारे पति नहीं है क्या? और अम्मा तुमने भी हमको नहीं बताया। हम नहीं चाहते थे कि तुम दोनों भाइयों के बीच में कोई भी झगड़ा हो, पर साहब बहुत अच्छा हुआ उस दिन हम घर जल्दी वापस आ गए, वरना बहुत अनर्थ हो जाता। अगर आप उसी दिन हमको बता देती ना तो उसी रात इस बात का फैसला हो जाता। शायद बताया हो सकता है, और तुमने फैसला कर लिया हो और अपने भाई को मार दिया। नहीं साहब, हमने इन्हें कुछ नहीं बताया।
हमने सोचा कहीं बात ना बढ़ जाए। खून करने का मोटिव तो सभी के पास था, लेकिन खूनी हमारी पहुंच से अभी भी दूर था, और तभी हमें वो लीड मिली जिसकी हमें तलाश थी। सर, ये रतन लाल है, सोनार है सर। वो रणविजय का मेडल बेचने कुछ लोग इन्हीं के यहाँ पे आए थे। आप पहचानते हो ना? जी, लोकल लड़के लोग थे वो। साहब, हम लोगों ने चोरी नहीं की है। चोरी? खून किया तुम दोनों ने? नहीं साहब, हम लोगों ने ऐसे कुछ नहीं किया है। ये मेडल कहाँ से मिले? साहब, स्टेशन के पास झाड़ियों में। हाँ साहब। तो इनकी ऐसी हालत क्यों की? तोड़ा क्यों इन्हें? साहब, ये हमें इसी हालत में मिले थे, हमने नहीं तोड़ा है। कौन सी जगह? सर आगे आइए सर। देखो क्या आसपास का एरिया ढूंढो। सर, वहाँ तो कुछ नहीं मिला है। साहब, हाँ, यहाँ पर एक फूलदान मिला है, खून भी लगा है इस पर। सर, हो सकता है कि यही मर्डर वेपन हो। फिंगरप्रिंट के लिए भिजवाओ। ठीक है सर। सर, फूलदान पर नूपुर का रणविजय का खून है, और सर साथ ही साथ रणविजय के फिंगरप्रिंट है, और सर किसी एक और इंसान के फिंगरप्रिंट है। लेकिन सर, हमारे पास जिन संदेहजनक लोगों की लिस्ट है, मतलब दीपक, केशव, रमन, राम प्रसाद, विक्की, मेघा और किरण, इनमें से किसी का भी फिंगरप्रिंट उस फूलदान पर जो फिंगरप्रिंट है उससे मैच नहीं कर रहा है। यादव जी, फिर तो दो ही लोग बचते हैं। जैसे जैसे वो खेल के मैदान में जीतता गया, वैसे वैसे हमारा बेटा कहीं खोता चला गया। कोई भी माँ सोच समझकर अपने बच्चे की जान नहीं लेती साहब। हमने उस दिन देखा था उसे, वो घर से बाहर गया था। हम मंदिर से आ रहे थे, हमें लगा था कि वो नूपुर से मिलने जा रहा है। हमने उसका पीछा किया था। हमने सोचा था कि नूपुर से मिलेंगे और उसके आगे अपने हाथ जोड़ लेंगे, उसे कहेंगे कि हमारे बेटे का पीछा छोड़ दे, उसका घर ना उजाड़े। हम आपसे प्यार करते हैं, पर आपके बीवी बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकते। हम आपके साथ शादी नहीं कर सकते। नूपुर, तुम कैसे बात कर रही हो? हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती तुम। हम ऐसा ही करेंगे, और अगर गलती से भी आपने हमारा पीछा किया तो हम पुलिस थाने में शिकायत कर देंगे। पर नूपुर ने खुद ही मना कर दिया था, तो हम उससे क्या कहते? होना जाएगी। कहीं नहीं जाएगी। तुम्हारा चक्कर में अपना बीवी बच्चा को छोड़ करके आ गए और तुम थाना जाओगी? अरे थाना जाने देंगे क्या तुमको हम? बेवकूफ लड़की, हमारा बेवकूफ बना करके। नूपुर, 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 बेटा आगे खोलो बेटा। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे बेटा, तुम ठीक हो जाओगी। घिन आती थी हमें उसके मेडल से, उसकी सफलता उसके सर चढ़ गई थी। लेकिन साहब, हमारा बेटा बहुत अच्छा था, पर हमने जिसे मारा ना, वो हमारा बेटा नहीं, एक राक्षस था। मुझे रणविजय की मां शांता पर गुस्सा नहीं, तरस आया। अब जो भी था, मुझे तो अपना काम करना ही था। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। मुझे नूपुर की मौत का बहुत दुख हुआ। वो बहुत ही भावुक और अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी एथलीट भी थी। लेकिन अक्सर अच्छे लोग अपना अच्छा बुरा नहीं देख पाते। जो आंख मूंद कर दूसरे पर भरोसा करते हैं, वो अक्सर खतरे की दस्तक को नहीं सुन पाते। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। नूपुर! नूपुर!
नुपुर! पागल हो गया है। मैं देखता हूँ उसको भी आज। का बे साला तुम्हारे बल्ले नहीं पड़ता क्या? पैर के साथ साथ दिमाग भी अपाहिज हो गया तुम्हारा। नुपुर, हम जानते हैं कि तुम हमसे प्यार करती हो और कोई भी तुमको हमसे प्यार करने से नहीं रोक सकता। अभी हम तुम्हारी आस्की निकालते, रुको अभी निकालते हैं हम तुम्हारी। साले समझ में नहीं आता तुम्हारे, काहे हमारी कुंडली में साले सांप बने बैठे हो? बेटा निकल लो यहाँ से, बता रहे तो कसम से काट के गाड़ देंगे यहीं। हमको मारना चाहते हो तुम? हाँ? हम बताते कैसे मरते हैं, हम तुमको बता रहे हैं मरते कैसे हैं, अरे बता के मरेंगे। नुपुर, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। ये लड़का तो पगला गया है, ये तो अपने आप को मारने जा रहा है। हम बताते तुमको कैसे मार के दिखाते हैं। चलो नुपुर, नुपुर, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं नुपुर, अगर तुम नहीं तो कुछ नहीं, हम मर जाएंगे नुपुर। अबे मरना तो कहीं और जाके मर, यहाँ नाटक मत कर। चलो हटो। क्या रामलीला चल रहा है यहाँ, हैं? और क्यों जान देने पे तुले तुम? हम नुपुर से बहुत प्यार करते हैं इंस्पेक्टर साहब, हम नुपुर से बहुत प्यार करते हैं। पढ़े लिखे हो ना, या बस चौपाई कंठस्थ करके ही काम चला रहे हो? देखो आत्महत्या करना कानूनी जुर्म है। इंस्पेक्टर साहब, हमारा नाम रणविजय सिंह है, आप तो हमको पहचानते हैं ना। हम पैरा गेम्स के खिलाड़ी हैं, हम देश विदेश में जा करके अपने देश के लिए मेडल जीत करके लाए हैं, लेकिन अपने प्यार के आगे हार गए। हम अपने प्यार के आगे हार गए। अपाहिज है ना, इसीलिए उसके घर वाले हमारे प्यार में अड़ंगा डाल रहे हैं। लेकिन हम सड़क छाप आदमी नहीं हैं साहब, हम सरकारी नौकर हैं। ठीक है, सरकारी नौकर हो ना, तो सरकार का मान रखो, कानून तो सबके लिए बराबर है। हम जानते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करती है और हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं। बस एक बार आप उससे एक बार जाकर के पूछ लीजिए, वो आपको कहेगी कि वो हमसे प्यार करते हैं। आप प्लीज पूछ लीजिए, प्लीज। नहीं साहब, हमारी बेटी उससे प्यार व्यार नहीं करती है, यह तो उसका मुंह तक नहीं देखना चाहती है, वही जबरदस्ती इसके गले पड़ा हुआ है। देखो नूपुर, तुम बालिग हो, जो चाहे कर सकती हो, हाँ? किसी के दबाव में आके डरने की जरूरत नहीं है। तो प्यार करती हो इस रणविजय से? बोल। सर बोल दिया ना उसने, वो हमसे प्यार करती है, कह दिया ना। नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करती। तो चलो, हमसे प्यार नहीं करती, हमसे प्यार करती है वो। डालो इसे जीप में। चलो इंस्पेक्टर साहब, वो झूठ बोल रही है। चलो, तो हमसे प्यार करती है। चलो, वो करती है हमसे प्यार, वो झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, वो करती है हमसे प्यार। सच पता कर लेंगे। चलो। प्यार के नाम पर हमने सैकड़ों कहानियां सुनी होंगी, है ना? प्रेम रस का वर्णन तो रामायण और महाभारत में भी है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप ही बताइए, प्यार का वही असली अर्थ आज की दुनिया में क्या सबको पता होगा? मुझे तो नहीं लगता। नमस्कार, मैं हूं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर और आप सबका स्वागत है क्राइम पेट्रोल दस्तक में। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन जब इंसान किसी के प्यार में पड़कर अपनी सोचने समझने की शक्ति को ही खो दे, तो उसे आप क्या कहेंगे? कुछ समझ में नहीं आता। ये केस भी कुछ वैसा ही था। बात तब की है जब मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पोस्टेड था। अब खुद ही देख लीजिए कि आप इस प्यार को क्या कहेंगे, ये कैसा प्यार था और उसका अंजाम क्या हुआ। और ये सब कुछ शुरू हुआ इस घटना के 6 महीने पहले से। प्रणाम सर। अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसा रहा प्रतियोगिता तुम्हारा? सर वो चौथे नंबर पे आ गए। अबे नाक कटा दी से यार तुम तो, भगवान कसम। हाँ, आज के बाद हमको गुरुजी नहीं बोलना, तुम समझो। अरे सर आप तो ऐसा बात मत करिए, अरे हम तो पहले ही शर्मिंदा हैं। तो क्या बोले, तुम्हारा कर्म है ऐसा है। खैर हमारा छोड़ी, जाने दीजिए। आपको पता है सर, अपने उन्नाव से एक लड़की भी गई थी, अरे उसका क्या तो नाम था, नुपुर शर्मा। अरे वो लॉन्ग जंप में क्या कूदी, सब लोग उसको देखते रह गए। अखबार में उसका फोटो भी छपा है, ये देखिए। अभी तो हमारी दोस्त भी बन गई है, ये बहुत अच्छी बातचीत भी होती है। इसका नंबर सब हमारे पास है। सर देखिएगा, एक दिन ये लड़की ना बहुत तरक्की करेगी, बहुत आगे जाएगी और इसके साथ साथ ही अपने उन्नाव का बहुत नाम होगा।
नमस्ते भाभी। नमस्ते। गुड्डू के पापा, गुड्डू का ना बुखार ही नहीं उतर रहा है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। आप सुन रहे हैं गुड्डू के पापा? अरे सुन रहे हैं, जिंदगी में और भी बहुत सारा काम है तुम्हारे अलावा हमारे पास। हम कपड़ा इस्त्री करने को कहते, कर दी कि नहीं कर दी? कर दिए। जाओ जाके करो। कोई जरूरी काम से जा रहे हैं क्या? बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। बहुत हुनर है आपकी बेटी में, बहुत आगे जाएगी। अरे अब क्या चांद पे जाएगी, बहुत कर ली इसने अपनी मनमानी। अब तो इसकी शादी भी तय हो गई है। एक बार इसकी शादी हो जाए तो समझो फुर्सत पालूं। शादी? हाँ, शादी तो आंटी जी सभी का होता है ना, सबका ही होता है शादी तो। लेकिन खिलाड़ी कोई कोई होता है। अरे बहुत जज्बा है आपकी बेटी में, टैलेंटेड है, हम देख रहे हैं, हमको पता है ना। खेलने दीजिए इसको। नहीं नहीं, अब और नहीं। अरे एक बार नेशनल में भाग लेने दीजिए, अगर सेलेक्ट हो गई तो देश का नाम रोशन करेगी। जैसे हमने देश का नाम रोशन करा है, मेडल लेकर के आए, ऐसे ये भी मेडल लेकर के आएगी। अगर नहीं लाई तो? अरे तो शादी तो करवा रही है ना आप इसकी। लेकिन बेटा उसकी तैयारी, रहना खाना, खर्चा, और अब तो उसके पापा भी। बस आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। हम एक बार जिसका हाथ थाम लेते हैं उसका जिंदगी बदल देते हैं। मैंने खुद उस रणविजय को आत्महत्या करने से रोका। वो एक एथलीट था, लेकिन फील्ड में खेल खेलते खेलते कब वो असल जिंदगी में खेल खेलने लगा ये कोई समझ ही नहीं पाया। और वो बेचारी नूपुर उस दस्तक से पूरी तरह अनजान थी जो अपराध आने से पहले उसे दे रहा था। क्या हो गया, क्यों परेशान बैठी हो? कुछ नहीं, वो कोच सर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो ये कह रहे थे अगर नेशनल में सेलेक्ट होना है तो और मेहनत करनी पड़ेगी। देखो नूपुर, तुम ना खिलाड़ी बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या है ना, दिमाग से खेलती हो। तुम्हें दिल से खेलने की जरूरत है। हाँ, दिल से खेलोगी तो बहुत आगे बढ़ोगी। इका चावल बनाई हो तुम? इकाई चावल होता है ये? ऐसा होता दाल? दाल ऐसे बनता है? ऐसे खाना खिलाता है क्या कोई? तमाशा मचा करके रखा हुआ है। आदमी को चैन से 2 रोटी खाने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठूस तू ठूस, इसी के लिए है घर में। इस सब की क्या जरूरत थी? अरे अच्छा खाओगी तभी ना अच्छा खेलोगी। हाँ? ये लीजिए। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत है? अरे रखिए, काम आएगा। अम्मा, अम्मा देखिए कौन है। आई आई आई। खुश रहो, जीते रहो। अरे बेटा ये नूपुर के होने वाले पति हैं। ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। हैं? अच्छा बेटा। माँ मैं छोड़ के आती हूँ। हाँ हाँ जाओ। बाय। क्या है ये सब? हमारे घर में खाने के लाले पड़े हैं जो खैरात बांट रहा है। तो चुप रहे, वो खिलाड़ियों की इज्जत करते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है। ये एक नंबर का लफंगा लगता है वो, एक दिन कांड करेगा देखना।